हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का केवी क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? जीव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे, यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो जीव प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा था? जीव प्रक्रम की सामान्य जानकारी पढ़ी थी और पोषण के बारे में पढ़ा था। और पोषण में भी हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे, स्वपोषी पढ़ लिया था और विषमपोषी पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले जाकर उन वीडियो को देखें, क्योंकि यदि वो आप नहीं देखोगे तो आगे की कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। अमीबा में पोषण हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, और आज हम मानव में पोषण पढ़ेंगे। और मानव में पोषण पढ़ने से पहले आइए हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम क्या होता है ना। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में आटे की चक्की देखी है ना आप सभी ने। तो आटे की चक्की में क्या होता है? हम सीधे गेहूं डालते हैं और गेहूं का छोटे छोटे अणु में क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक चक्की लगी हुई है और उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। वो किस प्रकार होता है, आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, पाचन तंत्र में क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं भोजन के जटिल अणु यानी बड़े अणु, यानी भोजन के जटिल अणु या कह सकते हैं बड़े अणु। अब ये किस में टूट जाते हैं? ये छोटे छोटे अणु में क्या हो जाते हैं? विखंडन होते हैं, यानी टूटना ना, विखंडन हो जाता है ये छोटे छोटे अणु में, इस प्रकार। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है पाचन। क्या कहलाती है? पाचन। अब इस पाचन में जो अंग सम्मिलित होते हैं, जो जो अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे हम बात करते हैं आहार नाल की, बात करते हैं मुख द्वार की, बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रसिका की, आमाशय की, अग्नाशय की। वैसे ही हम बात करते हैं यकृत और छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। ये सारे अंग मिलकर इन सभी कार्यों को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। भोजन के पाचन में वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। मतलब क्या पढ़ा था हमने कि भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, भोजन के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में टूट जाते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। यानी भोजन की जटिल अणु या बड़े अणु किस में टूट जाते हैं? सरल अणु में। और ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। और इनमें जो अंग सम्मिलित होते हैं, इन तंत्र में जो अंग सम्मिलित होते हैं, पाचन में जो अंग सम्मिलित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? यानी हमने ये पढ़ा है कि भोजन के बड़े अणु का, भोजन के बड़े यानी जटिल अणु है ना, भोजन के लिख सकता हूं बड़े या जटिल अणु का सरल अणु में विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। यानी भोजन के बड़े या जटिल अणु का सरल अणु में टूटना या विखंडन होना में विखंडन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन में सम्मिलित सभी अंग मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का क्या करते हैं? वो निर्माण करते हैं। यानी अभी देखो सब क्लियर हो जाएगा आपके कि पाचन की क्या परिभाषा थी। यानी हमने अभी पढ़ा है जो भोजन के जटिल अणु, ये देखो आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, ये किसमें टूट गया? छोटे छोटे अणु में। और ये जो विखंडन हो रहा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाचन। और इस पाचन में जो भी अंग सम्मिलित होते हैं, उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र।
तो भोजन के बड़े या जटिल अणु का सरल अणु में विखंडन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन में सम्मिलित सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए अब इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां तक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे देखो। यानी हम अभी पढ़ेंगे पाचन में सम्मिलित अंगों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें देखो कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सम्मिलित अंग। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सहायक अंग। सहायक अंग, और सहायक अंग ये में क्या आ जाती है? आहार नाल। पूरी की पूरी इसमें क्या आ जाती है? आहार नाल आ जाती है। यहां से लिख लो क्या आती है? आहार नाल। और इसमें क्या आती है? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, है ना। तो देखो सहायक अंग में कौन कौन से आगे अंगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, सबसे पहले हमारे क्या किसके संपर्क में आता है? मुख द्वार के संपर्क में आता है। और हमें पता है मुख द्वार में कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कि बात करते हैं दांत की, जीभ की, लार की, ये आता है ना। तो सबसे पहले सहायक अंग आता है मुख द्वार। और मुख द्वार के बाद में क्या आता है? ग्रसनी। और इसके बाद में क्या आता है? ग्रशिका, है ना। इसके बाद में क्या आता है? आमाशय। आमाशय के बाद में क्या आता है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? मल द्वार, है ना। और देखो ग्रंथि में क्या क्या आएगी आपके? पहले मुख द्वार में आती है लार ग्रंथि। और क्या आता है? और आता है यकृत ग्रंथि। और कौन सी आएगी? अग्नाशय ग्रंथि। इसी का एक नाम आया हुआ है जठर ग्रंथि आपके, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर है। और आहार नाल की टोटल लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। कितनी होती है? 32 फीट। मीटर में बात करते हैं तो ये कितनी होती है? तकरीबन 9 मीटर होती है ना। तो देखिए जैसे कि आप डायग्राम देखो, जैसे मैं आप रफली डायग्राम बना रहा हूं। दिख रहा होगा आप सभी को डायग्राम। अब देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों में थोड़ा डाउट होता है, ये सिर्फ जो आपको ग्रास नली दिख रही है ना बच्चे, इनको क्या बोल देते हैं? आहार नली। तो ये केवल आहार नली नहीं होती है,
ये जो यहां से लेकर ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी क्या है, आहार नली है। क्या है, आहार नली। और ये टोटल कितनी होती है, 32 फीट। कितनी होती है, 32 फीट। और मीटर की बात करते हैं तो ये कितनी होती है, 9 मीटर। कितनी होती है, 9 मीटर, है ना। तो अब इसमें भाग कौन कौन से आ गए, जैसे हमने मुख्य द्वार की बात की थी, तो यहां आगे वाला भाग क्या आ गया, मुख्य द्वार आ गया। और ये क्या आ गया, ग्रसिका आ गया, जिससे बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं। और इसके बाद में ये वाला भाग क्या आ गया, ये आता है यकृत आ गया। और यकृत में क्या होती है, पित्ताशय आ गया। और ये क्या आ गया, आमाशय। वैसे ही हम बात करते हैं, ये क्या आ गया, अग्नाशय। और वैसे ही हम आगे बात करते हैं तो ये क्या आ गई, बड़ी आंत, है ना। और ये जो अंदर आपको रेड रेड कलर में दिख रही है, ये होती है छोटी आंत। अब देखो आप नोट करो कि अभी हमने पढ़ा है आहार नली। आहार नली टोटल कितनी होती है, 32 फीट। कितनी होती है, 32 फीट, यानी 9 मीटर होती है। उसमें से केवल ये जो छोटी आंत दिखाई दे रही है ना, ये वाला आपको भाग, ये टोटल कितना होता है, 7 मीटर। तकरीबन कितना होता है, 6 से 7 मीटर होता है। 6 से 7 मीटर होता है ये, है ना। और इसके बाद में ये जो बड़ी आंत वाला भाग आता है, ये होता है तकरीबन 1.5 मीटर। और इसके अलावा बाकी सारे पार्ट क्या होते हैं आपका, थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ये क्लियर बात हो गई। आगे देखो, यानी यहां तक सभी को क्लियर है। आगे हम एक एक टॉपिक को लेते हैं और सबसे हम पहले लेंगे मुख्य द्वार को। किसको लेंगे, मुख्य द्वार को। तो देखिए, हम मुख्य द्वार की बात करने से पहले थोड़ी बेसिक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा, पोषक तत्व। पोषक तत्व आपने पढ़े होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और विटामिन है, खनिज लवण है। इनकी हम बात करते हैं तो इससे पहले थोड़ी बेसिक बात करते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये केवल और केवल हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए, जैसे जल का क्या होता है, पाचन नहीं होता, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। वैसे जो खनिज लवण है, विटामिन है, उनका पाचन नहीं होता, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, और प्रोटीन है, इनका क्या होता है, पाचन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, सम्मिलित अंगों की हमने बात कर ली थी। और अभी हम एक नंबर पॉइंट लेंगे, मुख्य द्वार। क्या लेंगे, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार यानी ओरल कैविटी। अब देखो, मुख्य द्वार में क्या होता है, जो भोजन आता है, हम भोजन कहां से लेते हैं, कान में डालते नहीं है ना कि ले ले आगे चल, ये तो बात है नहीं। हम भोजन लेते हैं मुख्य द्वार के आगे। तो सबसे पहले पार्टिकल्स कौन सा आता है, कौन सा भाग आता है, कौन सा पार्ट आता है, सबसे पहले आता है दांत। क्या आते हैं हमारे मुख में, दांत आते हैं। सर ये तो हमें ही पता है, तो आपको पता है तभी तो मैं आपको बढ़ा रहा हूं। हाँ, दांत आते हैं। दांत के बाद में हमारे संपर्क में क्या आता है, जीभ आता है। क्या आता है, जीभ। जीभ के बाद में हमारे संपर्क में क्या आती है, लार आती है। क्या आती है, लार आती है ना। यानी दांत हो गया, जीभ हो गया, और लार हो गई। अब आगे देखो, दांत और जीभ और लार की हमने बात की है, तो इनमें क्या क्या होता है। जैसे जो दांत होते हैं, ये आप सभी को पता है कि आपने पढ़ा होगा कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक पढ़ा होगा आपने। अब ये क्या काम करते हैं, ये भोजन आता है, जो भोजन आता है उसको क्या करते हैं, भोजन को ये काटने का काम करते हैं, ये भोजन को चीरने का काम करते हैं, और ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। काटने, चीरने और फाड़ने तथा चबाने का काम करते हैं। क्लियर। अब जीभ क्या काम करती है, जीभ को आपको पता है कि जीभ भोजन में स्वाद का पता लगाती है। यानी स्वाद का क्या लगाती है, वो पता लगाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये जीभ है आपकी, है ना, तो इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी भी ट्रिक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, तो उनकी ट्रिक क्या है, मिनख कड़वा। मिनख कड़वा यानी पहला भाग किसको पहचान सकता है, मीठे को। और इसके बाद में नमकीन, इसके बाद में सर खट्टा, खेमेसा खट्टा, और कड़वा में से कड़वा। ये लास्ट वाला भाग किसको पहचान सकता है, कड़वेपन को पहचान सकता है।
तो जीभ मोस्टली क्या काम करता है, स्वाद का पता लगाता है। किसका पता लगाता है, स्वाद का। तो ये बात क्लियर होगी, जीभ क्या काम करेगा, स्वाद का पता लगाएगा। क्या काम करेगा, स्वाद का पता लगाएगा। इसके अलावा भी जीभ का कोई काम है क्या, हाँ सर है ना। तो जीभ और क्या काम करता है, जीभ भोजन को मिलाने में क्या करता है, सहायता करता है, यानी भोजन को मिलाना। और इसका काम क्या होता है, और इसका काम होता है भोजन को ग्रसिका में भेजना, भोजन को ग्रसिका या ग्रास नली में भेजना। यहां तक सभी को क्लियर है। आगे हम बात करते हैं लार के बारे में। तो लार क्या काम करती है, लार एक ग्रंथि है। हमने अभी पढ़ा था लार एक क्या होती है, ग्रंथि होती है। क्या होती है, ग्रंथि। अब लार में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम। और एंजाइम आपको पता है एंजाइम क्या काम करते हैं, एंजाइम आपको पता होगा वो जीव उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जीव उत्प्रेरक का। अर्थात ये पाचन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। पाचन में सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे सर, ये जो बड़े अणु होंगे, ये जो बड़े अणु होंगे उसको किसमें तोड़ देगा, छोटे अणु में। किसमें तोड़ देगा, छोटे अणु में तोड़ देगा। ये काम किसका है, एंजाइम का। किसका है, एंजाइम का। क्लियर है। और लार में हम पढ़ते हैं, तो लार में देखो लार क्या काम करती है, एक छोड़ती है लाला रस। क्या छोड़ती है, लाला रस छोड़ती है। कौन सा रस छोड़ती है भाई, लाला रस, या जिसे बोलते हैं लार रस। क्या बोलते हैं, लार रस। इसमें क्या होती है, ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है। अब ये भोजन को क्या बना देती है, लसलसा और चिकना बना देती है। ये भोजन को लसलसा एवं चिकना बना देती है। लसलसा एवं चिकना बना देती है। क्लियर है ये, यानी लार क्या काम करेगी, लाला रस पाया जाता है जो भोजन को लसलसा और क्या बनाएगा, चिकना बना देगा। और इसमें एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम क्या है, एमिलेस एंजाइम। एमिलेस एंजाइम। वैसे तो इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया ना, पर आपकी नोटबुक में 10th क्लास की नोटबुक में सिर्फ इतना ही नाम दे रखा है, एमिलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एमिलेस एंजाइम। अब ये एमिलेस एंजाइम क्या काम करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन करेगा भाई, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट एमिलेस एंजाइम क्या काम करेगा, ये तोड़ देगा शर्करा में। किसमें तोड़ देगा, शर्करा में तोड़ देगा। तोड़ेगा कौन, एमिलेस एंजाइम। कौन तोड़ेगा, एमिलेस एंजाइम। तो देखो ये मोस्ट लगाओ, इंपोर्टेंट लगाओ ये पॉइंट। अभी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो कहां से शुरू होता है, मुख द्वार से। मुख द्वार में कहां से, लार से। कौन सा एंजाइम करता है, एमिलेस एंजाइम। यहां तक सभी को क्लियर, बड़े आराम से पढ़ो। आप देखो जैसे आप कोई शादी में जाते हो, वहां इंटरेस्ट लेते हो ना, कभी इधर कभी उधर, उसी प्रकार आप अपना ध्यान कहां रखो, अभी बोर्ड पे रखो। आप अपने मोबाइल में ध्यान रखो, और मोबाइल में सिर्फ मैसेज पर ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पर ध्यान दो, है ना। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मुख द्वार के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे, मुख द्वार के बारे में। तो मुख द्वार के बारे में ये सारी बात कंप्लीट हो गई है ना। जितना आपकी क्लास में है उतना मैंने आपको करा दिया है, यानी दांत के काम पढ़ लिए हैं, भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना और चबाना, है ना। अब भोजन क्या होगा, जो जटिल अणु होंगे, है ना, उसको काम करना ही पड़ेगा ना, किस में तोड़ने के लिए, सरल अणु में तोड़ने के लिए। सही बात है सर, है ना। ये बात होगी यहां तक की क्लियर। और ये क्या काम करेगा, स्वाद का पता लगाएगा और भोजन को मिलाएगा, और भोजन को किसमें भेजेगा, ग्रास नली में। किसमें भेजेगा, ग्रास नली में। ये भी बात क्लियर हो गई। ये भोजन को लसलसा और चिकना बनाता है, और एमिलेस एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी। तो आगे हम बात करते हैं, मुख द्वार की बात होगी कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं ग्रसनी और ग्रसिका की। किसकी बात करते हैं, ग्रसनी और
कृषिका की। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताओ कि अभी जैसे मुख द्वार में तो पाचन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का, क्या ग्रसनी में कोई पाचन होता है क्या? नहीं सर, ग्रसनी में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, ग्रसनी में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, है ना। तो हम बात करते हैं ग्रसनी क्या काम करती है। ये क्या काम करती है, ये किसको कनेक्टेड जोड़ेगी, किसको? श्वास नली और आहार नली को। किस किस को जोड़ेगी? श्वास नली और आहार नली को, यानी ये कनेक्टेड करती है ग्रसनी श्वास नली और आहार नली। और इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। इससे आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? कृषिका के बारे में बात करेंगे, यानी ग्रास नली की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रास नली। तो अब देखो, ग्रास नली में भी कोई पाचन की प्रक्रिया होती है? नहीं, कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। तो इसमें क्या होता है? इसमें होती है कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति कौन सी गति होती है? कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति क्या काम करती है? भोजन को धीरे 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 आगे अमाशय तक भेजती है, और ये समथिंग समथिंग पूरी आहार नली में ये गति पाई जाती है। कौन सी गति? कर्माकुंचन गति। यानी ये पॉइंट आपके क्लियर होगी। अब हम लेते हैं आगे, बात करते गए हैं किसके बारे में? आमाशय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? आमाशय के बारे में, है ना। तो देखो, आमाशय में बात करने से पहले हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि जैसे भोजन तकरीबन कहां ठहरता है औसतन? हाँ सर, हमें पता है आमाशय में भोजन ठहरता है तकरीबन कितने घंटे ठहरता है स्टूडेंट्स? 4 घंटे। कितने घंटे ठहरता है? 4 घंटे। तो हम बात कर रहे हैं आमाशय के बारे में, यानी स्टोमक की बात हो रही है। अब इस आमाशय में क्या होता है? इस आमाशय में तकरीबन भोजन कितने घंटे ठहरता है? 4 घंटे। कितने घंटे ठहरता है? 4 घंटे। अब जो आमाशय होता है उसके भी भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से भाग होते हैं? कार्डियक, फूडिक और पाइलोरिक। क्लियर? ये आमाशय के भाग है। तो देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपके ये आमाशय आ गया, जैसे मान लो ये आमाशय है आपका, अभी ये आमाशय दिख रहा होगा आप सभी को। तो अभी इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है HCl अम्ल। क्या पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? जैसे HCl अम्ल हो गया। अब इस HCl अम्ल की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। HCl अम्ल हमें पता है एसिड बेस का है, ये किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है? गला सकता है। तो इसकी रक्षा भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक लेयर होती है, स्तर होता है, और वो होता है श्लेष्मा का। किसका होता है? श्लेष्मा का। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम भी होता है, और वो एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। यानी यहां तक सभी को क्लियर है? यानी हमने अभी क्या क्या बात की है कि आमाशय की बात की है। आमाशय में तकरीबन भोजन कितने घंटे ठहरता है? 4 घंटे ठहरता है ना। कितने घंटे ठहरता है? 4 घंटे। और ये इसके भाग हो गई कार्डियक, फूडिक और पाइलोरिक। अब हम बात करते हैं आमाशय में जैसे जठर ग्रंथि होगी, है ना। अब इस जठर ग्रंथि के अभी हमने भाग पढ़े हैं, कौन कौन से? HCl अम्ल। HCl अम्ल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके अलावा इसमें क्या पढ़ा है हमें? श्लेष्मा पढ़ा है। और इसमें हमने क्या पढ़ा है? और सर हमने इसमें पढ़ा है एंजाइम। एंजाइम कौन सा था? पेप्सिन था ना। है ना, ये बात होगी। तो HCl अम्ल का काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। लिख लो, भोजन के पाचन में सहायक। भोजन के पाचन में ये क्या होगा? सहायक होगा। और ये भोजन को कौन सा माध्यम देगा? अम्लीय माध्यम। कौन सा माध्यम प्रदान करेगा? अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। और ये क्या करेगा? जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं,
उनको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यहां तक सभी को क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, और ये क्या काम करता है, और ये भोजन को क्या करता है, सड़ने गलने से बचाता है। भोजन को सड़ने एवं गलने से क्या करता है, बचाता है। ये होगी यहां तक की बात। ये एसियल अम्ल के काम पूछे जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। एसियल अम्ल के काम पूछे जाते हैं कि भोजन के पाचन में ये सहायक होता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट करता है और भोजन को सड़ने और गलने से बचाता है। अब देखो ये इतना खतरनाक है तो इसकी रक्षा भी होनी चाहिए। तो इसके चारों ओर एक लेयर होती है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया था, ये होगी ये वाली लेयर, है ना। और ये क्या होती है, श्लेष्मा की। किसकी बनी होती है, श्लेष्मा की। और ये लेयर क्या काम करती है, जो अंदर की आंत की जो उसकी अमाशय की जो परत है, अमाशय की परत की अम्ल से क्या करना, रक्षा करना। ये क्लियर हो गई आपकी बात। अब इसमें देखो एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या काम करेगा, ये प्रोटीन का क्या करेगा, पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन। और ये प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड में तोड़ देगा ना। तो ये किसका काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आप सिर्फ इतना ही याद रखना। ये यहां तक सबकी बात क्लियर हो गई। अमाशय में भोजन 4 घंटे ठहरता है। इसके भाग हो गए कार्डियक, दे आर फर्स्ट कौन सा था, कार्डियक, सेकंड कौन सा था, फूडिक, और कौन सा था, पाइलोरिक, है ना। ये कार्डियक हो गया, फूडिक हो गया और पाइलोरिक हो गया। और ये इसकी बात हो गई। और इसके टाइप्स हो गए एसियल अम्ल और श्लेष्मा, पेप्सिन। एसियल अम्ल के काम हमने पढ़ लिए, श्लेष्मा के काम भी हमने पढ़ लिए। उसी प्रकार हमने पेप्सिन एंजाइम के काम भी पढ़ लिए। आगे देखो, यानी यहां भोजन का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। आंशिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा, है ना। लिख लो, यहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। किसके बारे में बात होगी आगे, अग्नाशय के बारे में। तो देखो अग्नाशय के बारे में हम बात करते हैं। तो अग्नाशय में क्या होता है, उसमें आंशिक पाचन हो रहा था। अब इसमें क्या पाए जाते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम, जो भोजन को पाचन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं, जो जटिल अणु होते हैं, उनको और छोटे अणु में तोड़ता कौन है, अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं। और इसकी एक ट्रिक भी है ना, कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों के नाम की एक ट्रिक है। और वो ट्रिक कौन सी है, लेट। कौन सी है, लेट। तो एल मींस क्या हो गया, लाइपेज। क्या हो गया, लाइपेज। ए मींस क्या हो गया, एमाइलेज। क्या हो गया, एमाइलेज, है ना। और टी मींस क्या हो गया, ट्रिप्सिन। क्या हो गया, ट्रिप्सिन। अब देखो आपको टेंशन नहीं लेनी है जिंदगी में, टेंशन तो देनी है, लेनी नहीं है कि सर आपने इतना करा दिया, सर कैसे याद होगा, है ना। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी महिला मित्र का नाम ले ले तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो। वैसे ही यदि आपने साइंस का नाम ले लिया तो आप तुरंत एक्टिव रहा करो, है ना। तो हम अग्नाशय की बात कर रहे हैं। अग्नाशय में 3 एंजाइम होते हैं, लेट। ट्रिक क्या है, लेट। एल मींस लाइपेज, एम मींस एमाइलेज, टी मींस ट्रिप्सिन। अब देखो ये लाइपेज क्या काम करेगा भाई, तो लाइपेज क्या काम करेगा, तो लाइपेज कह रहा है मैं वसा का पाचन करूंगा। किसका पाचन करेगा, ये वसा का पाचन करेगा। और ये किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पहले विखंडन हो गया था ना, शर्करा, यानी किसका पाचन करेगा, शर्करा का पाचन करेगा। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या काम करेगा,
ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा। किस में सहायता करेगा? प्रोटीन के पाचन में। याद करो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, जिनके लास्ट में सीन आ जाए, एप्सा, ये नाम आ गया, मतलब वो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। क्लियर है ना? और अब ये देखो, सपोज करो पेप्सिन भी तो प्रोटीन का पाचन करेगा, तो वो एक ग्रुप में तोड़ता है पेप्टाइड में। किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में। और फिर ये आगे वो टूट जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टोन में। पेप्टोन, पेप्टाइड ही रूप होते हैं इनके, है ना। क्लियर है यहां तक? यानी आपको ये बात इन लफड़ों में मत पढ़ो, आप इनमें पढ़ो कि इनमें एंजाइम होगी, प्रोणपाचक एंजाइम, जैसे कि बात करते हैं लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका काम करेगा? वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का यानी शर्करा का पाचन करेगा। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लो सभी। यहां तक की बात क्लियर होगी, तो आगे देखो। तो इससे आगे हम बात करते हैं, अग्नाशय की बात क्लियर होगी, अग्नाशय की रस के बारे में बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यकृत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यकृत के बारे में। तो लीवर के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होती है? सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। पाचन तंत्र में क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और ये लीवर क्या काम करता है? ये पित्तरस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये पित्तरस का। और भाई लीवर तू क्या काम करेगा? लीवर कह रहा है मैं क्या करूंगा? मैं अमोनिया को किस में बदलूंगा? यूरिया में। मैं अमोनिया को किस में बदलूंगा? NH3 को किस में बदलेगा? ये यूरिया में बदलेगा। किस में बदलेगा? यूरिया में बदलेगा। ये काम किसका है? यकृत का है। किसका है? यकृत का है। और यकृत में क्या होता है? जो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं, जो वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं, वो छोटी अणु में ये कौन तोड़ता है? पित्तरस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इमल्सीकरण। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इमल्सीकरण। यहां तक सभी को क्लियर है? इसके बारे में इतना ही याद रखना है आपको। तो ये भी क्या काम करेगा? ये किसी न किसी रूप से क्या करेगा? पाचन में क्या करेगा? ये सहायता करेगा। पाचन में ये क्या करेगा? सहायता करेगा। क्लियर है? और हमने इसमें क्या पढ़ा है? और सर हमने इसमें ये पढ़ा है, ये क्या करता है? अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में। किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है ना। तो आगे हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? छोटी आंत के बारे में। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे देखिए, तो छोटी आंत में भोजन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचक एंजाइम किस में थे? अग्नाशय में। किस में थे? अग्नाशय में। इसमें भोजन का क्या होगा? पूर्ण पाचन होगा। और इसमें क्या होगा कि जो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत क्या काम करती है? जैसे कि आप बात करते हैं हम, जैसे आप सपोज करो इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं इनमें? एंजाइम और होते हैं। और ये इसमें एंजाइम पूर्ण पाचक, इसमें एंजाइम थे। अब ये क्या काम करेगा? छोटी आंत ये भोजन का पूर्ण पाचन कर लेगा। जैसे हम बात करते हैं किसकी? वसा की। किसकी बात करते हैं? वसा की। और हमने क्या लिया था भोजन में भाई? किस किस का पाचन होता है? मैंने कहा था ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। जल का पाचन नहीं होता का, जल का, खनिज, लवण, विटामिन, इनका पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब ये सोख ली जाती है आंतों के द्वारा। और हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। तो देखो वसा किसमें टूट जाती है? वश्य अम्ल में। किसमें टूट जाती है? वश्य अम्ल, या इसे बोलते हैं गिल्स रोल। क्या बोलते हैं? गिल्स रोल।
और देखो प्रोटीन किस में टूट जाती है, एमिनो अम्ल में। किस में टूट जाती है, एमिनो अम्ल में। और कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाती है, ग्लूकोज में। किस में टूट जाती है, ग्लूकोज में। ये इनमें सभी में क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, दीर्घ क्या आएगा, दीर्घ। तो हमारी जो छोटी आंत की बात करते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं, इनकी आंत की जो आंतरिक परत है उनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे दीर्घ बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल के नुमा क्या पाए जाते हैं, बाल के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, है ना। ये प्रवर्ध क्या काम करते हैं, ये अवशोषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये अवशोषण का काम करते हैं। और ये क्या काम करेगी, अब हमने दीर्घ की बात की है तो आंत में छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। और ये क्या काम करेंगे, अवशोषण का काम करेंगे। इसके अलावा इसका क्या कार्य है, ये क्या कर देते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी आंत में ये जगह फैला देते हैं। सतह क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। क्लियर है ये। और देखो अब छोटी आंत की बात होगी, अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। किसकी बात करते हैं ना, बड़ी आंत की। तो मैं यहां लिख देता हूं बड़ी आंत। तो देखो बड़ी आंत में क्या होता है, जो अनपचा भोजन होता है, वैसे सारा भोजन पचा दिया जाता है छोटी आंत के द्वारा, फिर भी कोई भोजन ऐसा होता है जो अनपचा हो, वो किस में चला जाता है, बड़ी आंत में। यानी अनपचा भोजन ये क्या काम करेगा, बड़ी आंत में जैसे ही आएगा ये आगे भेज देगा किसमें, गुदा द्वार में। किसमें भेज देगा, गुदा द्वार में। और ये क्या काम करता है, ये करता है जल का अवशोषण। किसका अवशोषण, जल का अवशोषण करता है। कौन करती है भाई, बड़ी आंत। कौन करती है, बड़ी आंत। ये क्लियर है। यानी अनपची भोजन को किसमें भेजना, गुदा द्वार में या मल द्वार में। और ये क्या काम करती है, मोस्टली जल का अवशोषण करती है। अब बात करते हैं गुदा द्वार की। तो गुदा द्वार क्या काम करेगा, गुदा द्वार करेगा जो भी शरीर में अनपचय जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देगा। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से मल के रूप में बाहर निकालना, मल के रूप में बाहर निकालना। यानी यहां तक सभी को क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर होंगे सभी दोस्तों को, है ना। तो ये सारी बात कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं पाचन तंत्र का चित्र। तो देखो बोर्ड की ओर, हम पाचन तंत्र का फिगर बनाते हैं। आगे देखो फिगर की बात करते हैं, हम चित्र की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, तो देखो ये फिगर बहुत काम आते हैं आपके, है ना। यदि आपने सही से बनाए तो इनके नंबर भी काउंट होते हैं।
तो देखिए ये पार्ट कौन सा हो गया, मुख द्वार। कौन सा हो गया, मुख द्वार। और ये क्या आ गया, ग्रास नली। क्या आ गया, ग्रास नली। और ये क्या है, यकृत। क्या है, यकृत, है ना। ये यकृत नहीं है, ये है आमाशय। क्या है, आमाशय, सॉरी स्टूडेंट्स। और ये है यकृत। क्या है, यकृत। ये क्या आ गया, पित्ताशय। और ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, अग्नाशय। और ये क्या आ गई, बड़ी आंत। और ये अंदर क्या आ गई, छोटी आंत। और ये क्या आ गया, गुदा द्वार। और ये क्या आ गया, जिसे अपेंडिक्स बोलते हो ना आप, अपेंडिक्स। क्या है ये, अपेंडिक्स, या इसे बोलते हैं परिशेषिका, है ना। ये सारी बात कंप्लीट हो गई है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में बड़े आराम से पढ़ें और बड़े आराम से नोट बनाएं। इसी के साथ में हम आगे मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।